करिए सर, अगर हिंदुस्तान के सभी सांसद, सभी की छोड़ो आप ही की पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में इतना बड़ा बड़ा सांस्कृतिक उत्सव कर दें तो भारत के सांस्कृतिक चरित्र ही बदल जाएगा। मैंने तो कम से कम कोरोना के बाद इतने लोग, या ये समझिए किसी सांसद द्वारा आयोजित कोई सांस्कृतिक महोत्सव इतना अच्छा, इतना व्यवस्थित और इतने बड़े स्तर पर अपने 50 साल के जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे तो जो एंटी है वो भगवान राम हैं, जिन्होंने राम का रोल किया था रामायण में। वो मेरे सांसद हैं मेरठ से, श्री अरुण गोविंद जी। उन्होंने भी कराया था जिसका पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता चला, जबकि मैं तलाशता रहता हूँ कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे पता चला कि हुआ था। हुआ तो होगा जब कराया था। एक कविता में छोटी सी और सुनाता हूँ, क्योंकि गडकरी सर को ऐसा ना लगे कि कवि कुछ कमजोर हो गए। कुछ जी क्या हुआ? नहीं दादा, तो आप मेरे बीच में बात क्यों कर रहे हैं? मैंने इतना कहा कि राम ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। राम ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने राम को ज्वाइन किया। एक पढ़ लेता ये तो फिर ऐसे करता क्या? अच्छा, मैं क्यों पढ़ूं? मैं यूपी से आता हूँ, जब डिग्री ऐसे ही मिल जाती है। सर, इससे मेरी डिग्री तक नहीं बोलनी आती है, क्या बता। मैंने 35 साल पहले LLD की थी। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है, इसके बाद कानून में तो पढ़ाई नहीं। मैं हिंदी नहीं पढ़ा, मेरा दुर्भाग्य। मैं तो संयोग से कवि हो गया। मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। मैंने 1975 में मीसा भोगा है, 74-75 में। उसके बाद मैं आंदोलन में गाया, बाबा रामदेव के साथ गाया, किसान नेता टिकैत के साथ मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन राजनीति मुझे नहीं आती। मैंने, बाबा रामदेव ने कोशिश भी की कि मुझे नेता बना दें, मैं उनके जाल में नहीं फंसा। सर 14 में टिकट ले आए मेरा। बोले मैं तो टिकट तय कराया हूँ तेरी, मैं मना लिया मैंने अमित शाह जी को, मोदी को। बोले वो मान गया? बोले वो मान गया है। तो मुझे लड़ना नहीं था, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। क्या ऐसा मुझे आती नहीं है राजनीति में, क्यों करूँ? बाबा अभी तो गुस्सा करते मेरे ऊपर, बाबा रामदेव कभी भी गुस्सा कर बैठते मेरे। तेने दूध भरी, क्या कहते हैं, भरी खीर की थाली में पैर मार दिया करते। पापा क्या कर देते हैं, मुझे MP बना देते थे। बोले तो MP हो जाता। मगर फिर क्या हो जाता? बोले हो सकता है तो मंत्री भी हो जाता। मगर फिर क्या हो जाता? मैं इतना बुद्धिमान तो था नहीं गडकरी साहब की तरह इतनी सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा करके दुनिया में नाम रोशन कर देता कि भारत की सड़कें दुनिया में किसी से पीछे नहीं। मैं भी दुनिया घूमा हूं। आज मैं ये कह सकता हूं कि भारत की सड़कों का जाल दुनिया के किसी भी विकसित देश के बराबर है, और कहीं कहीं उनसे भी अच्छा है। उसके लिए मेरे कहने से, मेरी दिल की खुशी के लिए पूरा सदन एक बार इतनी आकाश पर तालियां, ये दुआएं हमारी, बधाइयां हमारी, शुभकामनाएं हमारी, सद्भावनाएं हमारे मंत्री जी के लिए, जिन्होंने भारत को गौरव दिया, सम्मान दिया। और मेरा बस चले तो मैं पता नहीं इनको क्या बना, मेरे हाथ में नहीं है ना। एक कविता सुन लीजिए, ऐसी मैं लिख रहा हूँ, नहीं सहज सी है। किसी राजा से प्यार करो तो उससे अपनी शिकायतें भी कर दो। मैं 29 साल चीखा 370 हटने के लिए, 29 साल। और जिस दिन हटी मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी था, जबकि मेरी कई कविताएं मर गई जो मैंने 370 को हटवाने के लिए लिखी थी। कोई मोदी जी ने मेरे साथ अच्छा थोड़ा ही किया है, मेरी तो कई कविताएं उन्होंने निपटा दी। उनका इरादा तो मुझे ही निपटाने का था, मैं पर गया नहीं उनके चक्कर में, फंसा ही नहीं। एक कविता सुनिए, मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पालतू तोता था किसी के पास पिंजरे में। एक दिन तोते ने, मालिक ने कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। क्यों लिखी मैंने ऐसी कविता?
मालिक ने कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तो खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले आप उस गांव में जा रहे हो तो मेरे गुरुजी मिले हैं आपको, तो उनको मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, उसने जाके पूछ लिया कि यहाँ कोई मेरे पालतू तोते का गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे पिंजरे के तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब मैं कहना क्या चाहता हूँ। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। उसे मरना आना चाहिए। मैं एक कविता सुना देता हूँ। देखिए मैंने जीवन भर जो लिखा, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखाऊं हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। वो बात इन्होंने बता नहीं रहा, नाराज हो जाते हैं बाकी कवि कि ऐसा क्यों कहते हो, लेकिन मैं कह ही दूं, मैं क्यों डरूं। सर आप लोग पैसे देंगे हमको, ये जब सब लोग ले जाएंगे ना पैसे, वो अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे, मैं गरीब बच्चों के लिए ले जाऊंगा। मैं 800 गरीब बच्चे पढ़ाता हूँ जो सड़कों पर पन्नियां बीनते हैं, और हो सकता है कभी इनके बच्चे भी पढ़ाने पड़े मुझे। एक दूसरे को क्या देखा, ताली बजाओ नहीं तुम्हें अभी, और ऐसा श्राप देने वाला पहली बार, श्राप देने वाला गुरु पहली बार मिला। तेज नारायण जिस दुख में घर से आए हैं, हमने आज उसका बहुत उसकी हिम्मत देखी। उसके अपने सगे छोटे भाई अभी कुछ दिन पहले देवलोक गमन हो गए, वो निकल नहीं रहे थे घर से, हम जिद करके कि निकलो निकलो, और इससे ज़्यादा संबल कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता। कवि को अगर जनता मिल जाए वो सुन ले, उससे बड़ी कोई सांत्वना कवि के लिए नहीं है। तो मैं एक छोटी, मैं खत्म करता हूँ तो बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, 5 मिनट इससे लेके 7 मिनट तक बस मुझे कुछ अपने राजाओं से अपनी कुछ मांग करनी है जनता की ओर से। मेरा हक बनता है कि मैं जनता हूँ तो मैं अपने राजाओं से मांग करूँ। यहाँ तो ऐसे राजा बैठे हैं जिनसे मांग करने की जरूरत नहीं, बिना मांग के इतना दिया है देश को, इतना दिया है, लेकिन जो और दे सकते हैं उनसे कुछ मांग करूँगा, इनके माध्यम से पहुँच जाएगी, पहुँच तो जाती है उन तक, लेकिन आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। सत्ताधारी भाव लगाने आते हैं और विपक्षी दाव लगाने आते हैं, दोनों ही मिलकर मुझको बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हर यौम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा। मैं सीधा मांगों पर आता हूं।
छोड़ देता हूँ कविता बीच में से, केवल मांगे सुन लीजिए मेरी क्या है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। क्या बात है, अच्छी बात है। आप नहीं चाहते कि हो? आपके यहाँ के अच्छे तो क्या आप समझते बिहार के भी अच्छे हैं? संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। और एक बहुत आसान सी लाइन सुनना, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। ये तो महानगर है, यहाँ ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में है। मैं एक झोपड़ी का बेटा हूँ, झोपड़ी से आता हूँ, वहाँ ये समस्या है, तब गा रहा हूँ। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। और एक आंदोलन है मेरे दिल में, मोदी जी से जब भी मिला हूं मैंने शिकायत की है, आंखें भर के गीली करके शिकायत की है, और आपको लगे इस शिकायत पर काम नहीं हुआ जब से 14 के बाद सरकार आई है, तो मेरा समर्थन करना गडकरी साहब के सामने इस शिकायत पर काम होना चाहिए। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। अब भी घाटी में कोई भी अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू हत्यारे के हक में भी तन जाता है, कोई तस्कर का भी कोई तस्कर कातिल का भी तरफदार बन जाता है, कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, संविधान का कातिल ही रक्षा के भाषण झाड़ गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठा कर बैठा है, कोई झांकुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल और छोटी करता हूँ सुनना, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। सर ये पैसा हिंदुस्तान की जनता के टैक्स का है, क्या बात है, सरकार इसको ऐसे ही नहीं बांट सकती, क्या कहने, कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो, घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में। और बहुत मन से साहब बहुत स्टडी करके बोल रहा हूँ गडकरी सर, बहुत स्टडी करके, कई अपने सांसद मित्रों से बात करके, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। अरे क्यों डर रहे हो, ताली बजाओ अगर आप मेरी बात का समर्थन कर सकते हो।
विनायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बाट मचा रखी है। अंतिम पंक्तियां सुन लो, अंतिम, इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी मुझे विदा देना। 4 लाइन बस मेरी ये है कि मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। अंतिम 2 लाइन सुनना मेरी बस, मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में सुनना। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, विदा करना मुझे 4थी लाइन से। क्या बात, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, तानाशाही के दामन जो पाप, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मंच से